हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। आज हम भगवद गीता के 6.17 श्लोक पे चर्चा करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि हमें शरीर की आवश्यकता होती है, खाना, सोना या आमोद प्रमोद करना, पर इसमें नियमित होना चाहिए। ना आवश्यकता से अधिक करना चाहिए, ना, है ना, आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। इसमें नियमन करना चाहिए, तभी हम योगाभ्यास कर पाएंगे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो है वो शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। खाना, सोना, रक्षा करना और मैथुन करना। लेकिन अति करने से योगाभ्यास करने में प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, तो प्रसाद ही खाना चाहिए भक्त को। भगवत गीता के अनुसार 9.26 में भगवान बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को हम क्या क्या अर्पित कर सकते हैं। शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किया जाता है। तो जो भगवान को ये पसंद है, तो भगवान की पसंद की चीज़ें ही हमें उन्हें अर्पित करना चाहिए, जो वो पसंद करते हैं। और उनको बहुत प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे खाने से ज़्यादा हमारे प्रेम के लिए लालायित हैं। जितना प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक हम भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं और फिर उनका उच्चिष्ट प्रसाद पाते हैं, तो हम भी पवित्र होते चले जाते हैं। तो एक भक्त जो है वो ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, यानी सतोगुणी नहीं होता। और जहाँ तक सोने का प्रश्न है, वो भक्त जो है कृष्ण भावना अमृत के कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। तो निद्रा में वो व्यर्थ समय नहीं गाता और उसका हर क्षण वो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उपयोग करता है। तो अव्यर्थ कालत्वम वो होता है, यानी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, है ना। और इसलिए वो हमेशा 24 घंटे निरंतर भगवान की नवदा भक्ति में से कोई ना कोई भक्ति में लगा ही रहता है। इसलिए वो कम सोता है, कम से कम सोता है। तो इसका आदर्श जो है हमारे सारे आचार्यगण हैं, श्री रूप गोस्वामी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। श्री हरिदास ठाकुर वो अपनी माला में 3 लाख बार भगवान के पवित्र नाम का जप किया करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जब तक उनके माला में 3 लाख नाम का जप नहीं होता, तब तक ना वो प्रसाद ग्रहण करते थे, ना सोते थे। तो इस तरह से वो 24 घंटे निमग्न रहते थे भगवान के पवित्र हरे कृष्णा महामंत्र करने में। तो जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, भक्त ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं होता। उसका इस तरह से उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। तो भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उसे तनिक भी भौतिक अवकाश मिलता ही नहीं है। वो अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति अन्य सारे शारीरिक कार्यों को में नियमित रहता है। उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो हम भगवान को बहुत सरलता से प्राप्त करते हैं और खाने, सोने, आमोद प्रमोद करने और काम करने की आदतों में हम नियमित रहते हैं। तो इस तरह से हम योगाभ्यास यानी भगवान को प्राप्त करने का साधन बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो एक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने समय को व्यर्थ जाने ही नहीं देता। उसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, उसे अपने जीवन का लक्ष्य पता है, भगवत प्राप्ति। तो उसके लिए वो निरंतर लगा ही रहता है, इसलिए वो हर कार्य में नियमित होता है। तो इसके साथ साथ वो कभी खाने या सोने को न्यूनतम करने का भी प्रयास नहीं करता, नहीं तो उसका शरीर रोगी हो सकता है। तो भगवत और फिर इससे रोगी होने से फिर वो अपने भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा। तो इन दैनिक क्रियाओं में संतुलन बनाकर भक्त को रहना होता है।
हम अपने वरिष्ठ वैष्णव के साथ रहकर उनसे पूछ कर अपने प्रश्नों का समाधान कर कर शंकाओं का समाधान करके एक वैष्णव के तरह जीवन आदर्श जीवन जी सकते हैं और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग अनिवार्य है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो भक्तों का संग हम करेंगे तो हम सब कुछ सीख जाएंगे और अपने जीवन में हर चीज़ का नियमित कर लेंगे जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने वाली होती है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।